मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस के सिरसा लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही सिरसा लोकसभा क्षेत्र का चुनावी पारा एकदम ऊपर जा चढ़ा है। जनादेश कार्यालय में आज हमारे बीच पूर्व विधायक कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के खासम खास हैं और फतेहाबाद क्षेत्र से हैं, एक मजबूत राजनेता भी हैं। इनके बारे में लोगों के बीच अच्छी चर्चा है। हम जनादेश खास बात की शुरुआत भी इन्हीं से कर रहे हैं। कांग्रेस टिकट की घोषणा का हम इंतजार कर रहे थे और जनादेश खास बात में इस सीजन का पहला इंटरव्यू हरियाणा जनादेश टाइम्स पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया से करने जा रही है। बलवान जी, बहुत सारे प्रश्न हैं जी, कोई घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, मैं आप लोगों की प्रशंसा नहीं करना चाहता, एक निष्पक्ष पत्रकार हूं, आप भी जानते हैं, हम एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस में मैंने पहली बार देखा है कि जन चर्चा के अनुसार उम्मीदवार सिरसा से मैदान में है। लोगों के बीच एक चर्चा छिड़ी हुई थी एक महीने से कि कुमारी शैलजा सिरसा से कांग्रेस के उम्मीदवार होनी चाहिए। क्या जन चर्चा के अनुसार उम्मीदवार बना है या आप लोगों ने उतारा है? सबसे पहले मैं आपके जनादेश टाइम टीवी के माध्यम से जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने फूल चढ़ाने का काम किया और बहुत ही सशक्त नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को जो प्रत्याशी बना के हमारे बीच में भेजा है, मैं आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से आप कह रहे थे कि ये किस तरह से टिकटों का फैसला हुआ, तो मैं सचदेव जी आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का नहीं, जो 7 की 7 टिकटें अभी डिक्लेयर की हैं कांग्रेस पार्टी ने, इन सभी का इंटरनल सर्वे पार्टी ने करवाया है। कार्यकर्ताओं की राय जानी है, आम जनमानस की राय जानी है। इन सभी की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने टिकटें वितरण की है। चाहे महिलाओं की देने की बात हो, चाहे ओबीसी वर्ग को देने की बात हो, चाहे एससी वर्ग को देने की बात हो, चाहे युवा को देने की बात हो, हर वर्ग का टिकटों के अंदर ध्यान रखा गया है। बलवान जी, कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित करने में देरी नहीं कर दी, ये आपसी लड़ाई रही या सर्वे लंबा हो गया? नहीं, देरी नहीं की, क्योंकि हमारा 6ठे फेज के अंदर चुनाव है। 25 मई का हरियाणा में चुनाव है और अभी तक 1 महीने का समय है। लोकसभा में कोई ये ज्यादा देरी वाली बात नहीं है। देरी हम सबको इसलिए लगती है कि बीजेपी ने 2-2, ढाई महीने पहले कैंडिडेट उतार दिए थे, इसलिए देरी लग रही। नहीं तो अमूमन 15-20 दिन, महीना पहले ही राष्ट्रीय पार्टियां अपना कैंडिडेट घोषित करती है। लेकिन पार्टी का अपना एक हिसाब है काम करने का, इनकी कार्य प्रणाली है। इंटरनल सर्वे कराते हैं, आम जनमानस की भावनाओं को देखते हैं और भी बहुत सी बातें जब कैंडिडेट को टिकट दी जाती है देखनी पड़ती है, उसके अंदर समय लगता है और पार्टी ने पूरी ठोक बजा के प्रत्याशी उतारे। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आज के दिन हम ही नहीं, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। बलवान जी, प्रश्न तीसरा मेरा आपसे यह है कि 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, उसके बाद से जितने लोकसभा चुनाव सिरसा सीट पर हुए, 4 बार तो शैलजा जी के पिताजी चौधरी दलबीर सिंह सांसद रहे, 2 बार कुमारी शैलजा रही। लगभग इस परिवार ने 30 साल तक सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सेवा की। क्या आज लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं? राजनेताओं को 1 मिनट में लोग पकड़ लेते हैं, जवाबदेही मांगते हैं। क्या कुमारी शैलजा आज भी उम्र के इस दौर में जन अपेक्षाओं को खरा उतरने में सक्षम है? सिरसा लोकसभा क्षेत्र आदरणीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय से लेके बहन कुमारी शैलजा जी के लिए सिरसा लोकसभा कोई राजनीतिक गढ़ नहीं है सदेवा साहब। ये सिरसा लोकसभा क्षेत्र इनका एक ये परिवार है और जिस तरह का प्लेटफॉर्म आदरणीय चौधरी दलबीर जी ने लोगों से संपर्क बना के आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को दिया था और बहन शैलजा जी ने उस प्लेटफॉर्म के अंदर सम्मानजनक तरीके से 4 चांद लगाने का काम किया था। ये 15-20 साल
सिरसा से दूर लोकसभा अम्बाड़ा का भी नेतृत्व किया, लेकिन सिरसा लोकसभा का प्यार इन्होंने जो की त्यों बरकरार रखा। हर साथी के सुख दुख में इनकी भागीदार रही। ये कहीं एक मिनट भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता से दूर नहीं गई। इसी बात का आज ये परिणाम है कि आज जन जन की आवाज थी कि आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा से प्रत्याशी बनते हैं तो वो हिंदुस्तान में 1 नंबर की जीत दर्ज करेंगी। कुमारी शैलजा को उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है, जैसा कि आपने खुद ही अब दावा किया है। वैसे चर्चा भी अच्छी है कि कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के एक मजबूत नेता माने जाते हैं, 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्या कुमारी शैलजा की सिरसा लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम हुड्डा मदद करेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी एकजुट होके सिरसा ही नहीं पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जाएंगे प्रचार करने के लिए, वोटों की अपील करने के लिए, सहयोग और समर्थन मांगने के लिए। जब नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि सभी नेता सिरसा भी आएंगे, सभी नेता हिसार भी जाएंगे, सभी नेता रोहतक भी जाएंगे, कुरुक्षेत्र भी जाएंगे, अम्बाड़ा जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे। सभी 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार भी करेंगे, वोटों की अपील भी करेंगे। एक जनचर्चा लोगों के बीच में यह रहती है बलवान जी कि कांग्रेस खुद चुनाव नहीं हारती, कांग्रेस नेता ही कांग्रेस नेता को चुनाव हराता है। यह मैं सालों से सुनता चला आ रहा हूं, पिछले 30 सालों से तो मैं जरूर ये सुनता रहा हूं। क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? जो जनचर्चा ऐसा है वो हम भी सुनते हैं। जिस तरह के आप कह रहे हैं कांग्रेस को कांग्रेस रहती है, अतीत में शायद 1-2 चुनाव में ऐसा हुआ था, इसलिए आम जनमानस के अंदर ये चर्चा है। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। अब कांग्रेस हाईकमान ने अच्छी तरह से सबको शिक्षा और दीक्षा देकर चुनाव में भेजा है। अब कोई भी, चाहे वरिष्ठ नेता हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश सत्र का हो, चाहे जिला सत्र का हो, हल्का सत्र का हो, चाहे राष्ट्रीय सत्र का हो, पार्टी की नीतियों के अनुसार चलेगा और पार्टी के आदेश के ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेगा। बलवान जी, आपने भाजपा से जब से आप कांग्रेस में आए तो आप मजबूती से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम भी हरियाणा की पूरी राजनीति पे नजर रखते हैं। हमने ये देखा कि कुमारी शैलजा हरियाणा के मुख्यमंत्री पद, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद की रेस में है, दौड़ रही है। हमने 1-2 बार पूछा भी सही, तो हमें बातों से लगा कि लोकसभा चुनाव ना लड़कर विधानसभा चुनाव इस बार कुमारी शैलजा लड़ना चाहती हैं। अब जबकि वो सिरसा से उम्मीदवार हैं, अगर वो चुनाव जीत जाती है, सांसद बन जाती है, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद की रेस में फिर भी रहेंगी? सचदेवा साहब, बहन शैलजा जी ने कई बार पीछे प्रेस वार्ता में कहा था कि मैंने लोकसभा के माध्यम से आम जनमानस की सेवा काफी करी है, इस बार मेरी इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन वो साथ ये भी कहती थी कि पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा उसके ऊपर मैं फूल चढ़ाने का काम करूंगी। और पार्टी हाईकमान ने उनको आदेश दिया है कि आप सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें, और जब ये सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीत जाएंगी उसके बाद में हरियाणा विधानसभा के चुनाव आएंगे। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि उसका दावा कमजोर नहीं हो जाएगा, रेस में रहेंगी या नहीं रहेंगी। पार्टी के अंदर एक सिस्टम है मुख्यमंत्री चुनने का, और जब विधायक दल की मीटिंग होगी तो उनकी राय जानी जाएगी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी खुद संज्ञान लेगा कि किस व्यक्ति से कहाँ पे हमें क्या सेवाएं लेनी है। अगर पार्टी समझेगा कि आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को हरियाणा प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में हमें सेवाएं लेनी चाहिए तो उसके लिए भी ये तैयार है। अगर पार्टी चाहेगी भी केंद्र के अंदर इनकी सेवाएं लेनी चाहिए तो बहन जी उसके लिए भी तैयार है। बलवान जी, आज की राजनीति में छोड़ जो आसान है, आज की राजनीति जो आप करते हैं आसान है? क्या बहुत सारे पापड़ नहीं बेलने पड़ते? लोग कहते हैं कि आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन अब तो मेरे को लगता है आदत ऐसी पड़ गई, हमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। मैं आपको यही रोकूंगा। प्रश्न मेरा यह है कि क्या कुमारी शैलजा जो सिरसा चुनाव लड़ रही हैं, हमें उसमें एक षड्यंत्र की बू आ रही है। षड्यंत्र ये आ रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दृष्टि बहुत ज्यादा कड़ी जमी हुई है। कुमारी शैलजा को उन्होंने अपना ताना बाना फिट करके सिरसा से सांसद की सीट पे दे दिया और उन अपने लिए रास्ता खाली कर रहे हैं ताकि उनके मुख्यमंत्री पद की मतलब दौड़ में उनके साथ कोई ना दौड़े। हमें यह लग रहा है।
ये तो गोदी मीडिया और हमारे विपक्ष के लोग इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में इस तरह का कहीं कोई जिक्र नहीं है भाई कि कौन किसका क्या कांटा लगाएगा। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर ये 10 के 10 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और 10 के 10 लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और आपने देख भी लिया टिकट वितरण में जिस तरह से आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप कैंडिडेट उतारे गए हैं, उससे साबित होता है कि आपकी बात मोहर लगती है कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लोगों का और गोदी मीडिया का षड्यंत्र है, ताकि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक निराशा की भावना पैदा हो जाए। लेकिन आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सजग और सावधान है, क्योंकि उनको पता है कि एक गोदी मीडिया और भाजपा वाले सिर्फ झूठ चलाने की यूनिवर्सिटी है। इनकी बातों पे कोई इतबार नहीं करता। इवन कि प्रधानमंत्री की बातों पे आज के दिन लोग इतबार नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 400 पार का नारा लगा रखा है और एक बार हरियाणा विधानसभा में पिछली बार 75 पार का नारा आपने खुद देखा, उस रणनीति में भी आप शामिल थे। ये 400 पार का नारा आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है? ये 400 पार तो लोगों को वैसे दिग्भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए लगाया है, लेकिन भाजपा के लोगों को भी पता है, आम जनमानस के लोगों को पता है, और आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको बखूबी पता है कि कहीं भी 400 के आसपास से बीजेपी नहीं रहने वाली। आज तो आम चर्चा है कि 150 पौने 200 सीट एनडीए ले जाए तो ही बेहतर है, कहीं ये 150 से नीचे ना चला जाए। आज हालात ये है क्योंकि जब 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण जितना निम्न सत्र का आ चुका है, इससे लोगों को पता लग चुका है कि भाजपा के लोग विद प्राइम मिनिस्टर ये घबरा चुके हैं। क्योंकि आज अगर प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस में होते तो अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे वोट मांगते, महंगाई पे वोट मांगते, बेरोजगारी पे वोट मांगते, कानून व्यवस्था पे वोट मांगते, किसानों के एमएसपी गारंटी पे वोट मांगते, छोटे दुकानदारों के हितों के लिए क्या किया उसके लिए वोट मांगते, छोटे व्यापारियों के लिए क्या किया उस पर वोट मांगते। लेकिन रिपोर्ट कार्ड की बजाय 2 फेज के चुनाव में इनका भाषण इतना निम्न सत्र का आ चुका है कि वही हिंदू मुसलमान पे आ गए। और पिछले दिनों तो और भी इनकी गिरावट देखने आई कि हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र की बात भी प्रधानमंत्री करने लग गए। अब प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र के बारे में ABCD का भी नहीं पता। अगर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र के बारे में कुछ जानते होते तो किसान आंदोलन में जो हमारे 750 किसानों शहादत के बाद जो 750 मंगलसूत्र की उन्होंने कीमत डाली होती, तो आम जनमानस सोचता कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की कीमत जानता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मंगलसूत्र वो सिर्फ एक गहना है, जेवर है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए मंगलसूत्र एक प्राणवायु है। बलवान जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री को रातों रात बदल दिया गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जातिगत समीकरण नहीं होते। अभी आपने कहा कि देश में जातिगत द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश जा रही है। ये जो अदला बदली हुई है, कोई जातिगत संतुलन करना चाहते हैं या भाजपा का कुछ और देख रहे हैं आप? ये जो मनोहर लाल को बदलकर नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए, आंखों में धूल झांकने के लिए बड़े एक्सपर्ट है। इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मिनटों सेकंड में लोगों का माइंड वॉश करने का काम करती है। लेकिन ये लोग अंदर से घबराए हुए थे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और जब इन्होंने अपना इंटरनल सर्वे भाजपा ने कराया तो भाजपा चाहे विधानसभा के चुनाव चाहे लोकसभा के हो, चारों खाने चित होती हुई दिखाई दे रही थी। अब इन्होंने ये असफल प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री को बना के नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जबकि नायब सैनी तो अपनी योग्यता भी साबित नहीं कर पाएगा और वो इतने सक्षम भी नहीं है कि वो इस पद को संभाल कर कुछ जनता के हितार्थ से बात कर सकें। लेकिन ये फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं जात पात के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश को उलझाने के लिए। लेकिन अब हरियाणा प्रदेश का मतदाता बड़ा जागरूक हो चुका है, चाहे ये मुख्यमंत्री बदलें, चाहे ये मंत्री बदलें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदलें, अब इनकी बातों में आने वाला नहीं है। और इन लोकसभा चुनाव में इनको ऐसी करारी चप्पत मारेगा कि बीजेपी को अपनी औकात दिखाई देगी। बलवान जी, अरे देश के ना 2 मुख्यमंत्री जेल में है, कई और बड़े नेता भी जेल में है। ये क्या मानते हैं, क्या वास्तव में कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है या अपने सामने विपक्ष को बिल्कुल साफ कर देने की रणनीति है? 2 मुख्यमंत्री जेल में चुनाव के दौरान जाना सचदेवा साहब बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री पे तो लोगों को भरोसा नहीं था। आम जनमानस सोच रहा था कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स के दूसरी संस्थाओं का दुरुपयोग करके
अपने समकक्ष दूसरे राजनीतिक लोगों को जेलों में डालने का, प्रताड़ित करने का काम करते हैं ताकि वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आ जाए। और जो ये 2 मुख्यमंत्री भाजपा की वॉशिंग मशीन में इन्होंने आने के लिए डिनाई कर दिया, तो इनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से जेल में डालने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो हमें चुनाव आयोग से है, कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी थी, चुनाव आयोग को अपना स्टैंड लेना चाहिए था। आदर्श चुनाव आचार संहिता कोई खाली टेंडर ना लगाओ या कुछ और छोटी मोटी बातों में। आदर्श चुनाव आचार संहिता का मतलब होता है समान राजनीतिक दल को, समान राजनीतिक व्यक्ति को समान जमीन उपलब्ध कराए। चुनाव आयोग स्टैंड लेता, ईडी को कहता भाई इतने साल में कुछ नहीं होता, 2.5 महीने कुछ नहीं, आप 2.5 महीने कुछ नहीं करते। इनकम टैक्स वालों को कहता, और भी जो दूसरी एजेंसीज है, चुनाव आयोग और सख्ती से उनको कहता भाई हमारा फर्ज है प्रत्येक राजनीतिक दल को समान जमीन उपलब्ध कराना। लेकिन आज तो चुनाव आयोग ही पंगु बन चुका है। और जिस तरह से आम जनमानस कह रहा है इस बार मोदी आ गए तो ये संविधान चेंज कर देगा और ये देश फिर गुलामी की ओर चला जाएगा, फिर हमें 100 साल कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। आज ये कोई लोकसभा का चुनाव हारने और जीतने का नहीं है, ये लोकसभा चुनाव देश बचेगा या नहीं बचेगा ये चुनाव है। बाबा साहब का संविधान हिंदुस्तान में चलेगा या मोदी साहब का संविधान चलेगा, इस बात पे है। और भी बहुत सी बेकायदगियां इन्होंने जो कर रखी है, उन सभी बातों को मिटाने के लिए आज इंडिया गठबंधन का चुनाव आम जनमानस, आम जनता लड़ रही है। बलवान जी, 9.5 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विशेषकर मैं ये पूछना चाहता, सरकार ये दावा कर रही है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी, हमने विभिन्न पोर्टल लागू करके तहसीलों से अन्य विभागों से भ्रष्टाचार खत्म किया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पोर्टल तो आज आम जनमानस के गले की फांस बन चुका है, चाहे वो किसानों के बारे में हो, चाहे किसी नगर पालिका नगर परिषद प्रॉपर्टी आईडी बनवाने की बात हो। हर जगह ये पोर्टल खेल के आम जनमानस को तकलीफों में डालना चाहते हैं। और जहां तक आपकी पर्ची खर्ची की और नौकरी की बात है, तो हरियाणा प्रदेश ही क्या करूं, आप तो बहुत सीनियर आदमी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पैनी नजर रखते हैं। हमारे फतेहाबाद भी देखें आप, पर्ची खर्ची। आज भाजपा का मौजूदा विधायक, उसका ड्राइवर ही उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि इन्होंने मेरे से पर्ची खर्ची ली है कहीं होमगार्ड में दूसरी जगह पैसे लगाने के लिए। अगर मैं ये कहूं कि भाजपा का विधायक ही भ्रष्टाचार को, पर्ची खर्ची को अपनी गाड़ी में लेके घूम रहा था तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आपने उस बात को उठाया भी था, उस ड्राइवर ने भी यहाँ पे संघर्ष भी किया था। तो उसके बावजूद भी ना तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने या भाजपा ने इस विधायक के विरुद्ध ना कोई एक्शन लिया। इसलिए प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं मूक समर्थन भाजपा का और मुख्यमंत्री का फतेहाबाद के मौजूदा विधायक के साथ था। नहीं तो पर्ची खर्ची का इतना बड़ा मामला उठाने के बाद में अगर ये इतने आपको क्लीन मानते हैं तो उसी टाइम भाजपा विधायक के ऊपर ये अनुशासनात्मक कार्रवाई करते। लेकिन जिस तरह कार्रवाई नहीं करी तो निसंदेह भाजपा का समर्थन इनके साथ था। भी पर्ची खर्ची के आप तो सूटकेस भी ले तो भी हम आंखें बंद रखेंगे। बलवान जी, मैंने पहले भी कई बार प्रश्न पूछा है, मेरे को उम्मीद है आज शायद आप जवाब दे दें। भाजपा में आपको पिछले चुनाव में टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, आपकी टिकट भाजपा की किसी रणनीति के तहत छूट गई या पैसे का बल रास्ते में आड़े आ गया, ऐसा क्या हुआ? अचानक आप पहले से पार्टी में हो, 15 दिन पहले चौधरी दुलाराम पार्टी में आते हैं और टिकट झपट के ले जाते हैं, तो ये क्या खेल हुआ? मैं तो सचदेवा साहब पॉजिटिव थिंकिंग का प्राणी हूं और हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं। इसलिए अब बहुत पानी बह चुका है, मैं नहीं चाहता कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाए। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। आदमी जिंदगी में गलतियां कर सकता है, उसको उससे सबक लेना चाहिए। तो मैं कोई ज्यादा गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि 5 साल से मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। अगर अब मैं कोई उनके ऊपर आरोप लगाऊं तो उसका लोग तरह तरह से विश्लेषण करेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि गड़े मुर्दों को खड़ा जाए और अतीत के अंदर जाया जाए। आम जनमानस को सब पता है कि भाजपा के अंदर किस किस तरह से लोगों को टिकटें मिलती है। आम जनमानस इस बात को बखूबी जानता है। हमारे नवीन जिंदल जी को जो प्रधानमंत्री कहते थे कि कोयले का सबसे बड़ा चोर है, और आज उसको प्रधानमंत्री कहते हैं ये कि कोहिनूर है। इन सभी बातों से जग जाहिर होता है कि भाजपा की करनी और कथनी में कितना अंतर है। बलवान जी, यह चुनाव जो कहने को तो क्या वास्तव में लोकसभा का चुनाव है। आप फतेहाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है मेरे ख्याल। फतेहाबाद से विधानसभा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, तो क्या ये आपके लिए भी रिहर्सल रहेगा, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं?
जो चुनाव परिणाम आएगा फतेहाबाद सीट के ऊपर भी कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं, तो क्या आप अपने आप के लिए एक इतिहास मानेंगे? निसंदेह जो व्यक्ति राजनीति करता है उसकी कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन जैसा पार्टी हाईकमांड का आदेश होगा उसके ऊपर मैं फुल चढ़ाने का काम करूंगा। और जहां तक रिहर्सल की बात है तो बखूबी ये विधानसभा चुनाव की लोकसभा चुनाव रिहर्सल है। अगर इसके अंदर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हमें विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर आप अतीत शांति काल में आप पसीना बहाओगे तो आपको युद्ध क्षेत्र में खून नहीं बहाना पड़ेगा। उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं कि अब जितनी मेहनत कर लेंगे आगे विधानसभा चुनाव में वो काम आएगी। भगवान जी कहीं इतिहास रिपीट ना हो जाए, आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल पे विश्वास करते रहे भी टिकट मिलेगी, टिकट ऊपर से धूड़ाराम जी ले आए, इस बार भी कहीं ऐसा हो गया तो? आपने लोकसभा की जो टिकटें घोषित हुई हैं कांग्रेस पार्टी की, इससे आप कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह से टिकटें मिलती हैं। ये ऊपर नीचे वाला कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है, जनता की भावनाओं के अनुरूप और आम जनमानस क्या चाहता है, विनिंग कैंडिडेट कोई पार्टी टिकट देगी। इस तरह से कोई एरा गैरा आज आ जाए और कल टिकट लिए, ये कांग्रेस पार्टी में नहीं चलता। बलवान जी कांग्रेस राजनीति में आप, मेरा तो खुद मानना और आकलन है कि मात्र फतेहाबाद तक सीमित नहीं है, आप एक बहुत बड़े राजनेता बन चुके हैं। फतेहाबाद से जरूर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि कुछ पूर्व विधायक 3, 5 या 7 की संख्या तक कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं, और वो भी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में। मैं पहले भी कह चुका हूं आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप फतेहाबाद जिला नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति पे पैनी निगाह रखते हैं। और जब आपने सवाल पूछ लिया तो मैं बताना चाह रहा हूं कि कम से कम आधा दर्जन विधायक, जिसके अंदर भाजपा के भी हैं, इंडिपेंडेंट भी, दूसरे राजनीतिक दलों के भी हैं, आज कांग्रेस पार्टी के टच में है और बहुत जल्द आपको वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे, ऐसी हमारा विश्वास है। क्योंकि पिछले 5-6 दिन से ये डेवलपमेंट हुई है, काफी विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है, उनकी बातचीत किस दौर में चल रही है, आने वाले 5-6 दिनों में वो सारी बात क्लियर हो जाएगी और भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर हरियाणा विधानसभा भी गिर जाएगी, हरियाणा विधानसभा के चुनाव दोबारा होंगे, मौजूदा सरकार का भी पतन हो जाएगा। भगवान जी मैंने 15 के लगभग क्वेश्चन पूछे हैं, आपने बहुत ही शानदार बड़ी कुशलता से जवाब दिए हैं। आप जनता के नाम लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तरफ से संदेश दें, उससे पहले कोई ऐसा प्रश्न जो कि मैंने ना पूछा और आप जवाब देना चाहते हो? प्रश्न तो आप सीनियर आदमी, आपको मैं प्रश्न के बारे में बताऊं तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आप प्रश्न हमेशा जलेबी की तरह सीधा और सपाट पूछते हैं और हमारे जैसे लोग तो शायद उसका इतना उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन मैंने हर संभव प्रयास किया था आपके प्रश्नों का सकारात्मक तरीके से जवाब दूं और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जनमानस से ये निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस बार का चुनाव कोई लोकसभा में किसी प्रत्याशी को जिताने का और हराने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारा अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा इसको बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान में रहेगा या मोदी साहब का संविधान रहेगा, इस बात पे खरा उतरने का चुनाव है। और ये चुनाव किसानों को एमएसपी गारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पे फैसला करने का चुनाव है। और ये चुनाव पूंजीपतियों के हितों की जो सरकार रक्षा करती है, कहीं ना कहीं गरीब आदमी की, मजदूर की, कर्मचारी की, छोटे दुकानदार की, व्यापारी की, उनकी बात भी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप आदरणीय राहुल गांधी जी की गारंटी पे विश्वास कीजिए और आने वाली तारीख को जब भी आपकी वोटिंग की तारीख हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की 25 मई की हो या कहीं और कहीं आप सुन रहे हैं मुझे आपकी तारीख और कहीं है, तो आप कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें ताकि आपके आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हमारा हिंदुस्तान प्रदेश एक बार पुनः उन्नति और विकास के मार्ग पर चल पाए। अगर इस बार हमने कोई किंतु परंतु कर दी तो अगले आने वाले कई सालों में उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा और इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। हम सब जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वो दोषी होंगे, क्योंकि जो 15-20 साल का बच्चा 10 साल के बाद में हमसे ये पूछेगा
कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे भारत सत्र पे इंडिया गठबंधन के नाम से एक अलायंस बनाया था, तो आपने उसको अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं बन पाएगा। इसलिए सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से मैं ये विनती, निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आने वाली 25 मई को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें ताकि आपकी अपनी सरकार बन सके। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी के साथ एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू हुआ है। 20 मिनट से ज्यादा का यह इंटरव्यू है। आप देखिए, इन्होंने दो टूक लहजे में बड़ी स्पष्टवादिता से कह दिया है कि हमने सिरसा लोकसभा सीट पर एक बहुत ही मजबूत, एक बेदाग छवि की कांग्रेस नेत्री, जो बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल है, कभी उनके मुंह से गलत बात नहीं निकलती, कुमारी शैलजा जी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों से परेशान हैं, अगर किसानी हित में भाजपा सरकार के फैसले नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति आपको परेशान करती है, तो आप इस चुनाव में कांग्रेस को वोट दें। बलवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और 25 मई तक 3-4 बार बलवान जी से बात करेंगे। जो जो चुनाव चलेगा हम भी इनके साथ देखेंगे जाकर कि ये चुनाव प्रचार किस तरह कर रहे हैं और क्या वहां का माहौल है। धन्यवाद। धन्यवाद।